आप ही कोयल की चाची हैं? नमस्कार। आइए अंदर आइए, बैठिए। बैठने नहीं आई हूँ मैं, सिर्फ ये कहने आई हूँ आपका बेटा कोयल के साथ कोई भी रिश्ता ना रखे। जो लोग रिश्ते बनाते हैं उसे निभाना तो उनकी जिम्मेदारी है, उस पर जोर चलता है क्या? क्या आपको पता है कोयल एक भिखारी की लड़की है? मेरे पति उसे रास्ते से उठा के लाए थे। मुझे सब पता है। सब पता होने के बाद भी उसे बहू बनाने की सपने देख रही है। क्यों न देखूं बहन, मिट्टी से अगर भगवान की मूर्त बन सकती है तो कोयल इस घर की बहू क्यों नहीं बन सकती? आपके पति उसे रास्ते से उठा लाए थे, लेकिन उसके मन में तो कोई मैल नहीं। उसके पीछे बहुत पैसे खर्च हुए हैं, अभी भी बाहर बहुत उधार बाकी है। लेके आ पाएंगी सब उधार चुका के उसको अपनी घर की बहू बनाकर? बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसका आदर सत्कार से स्वागत किया जाता है। कोई बैल बकरी तो नहीं कि उसे पैसे से खरीद कर लाना होगा। मैं आपका भाषण सुनने नहीं आई हूँ, याद रखिएगा उधार चुकता होने तक मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। सुनिए, क्या मैं जान सकता हूँ आपने जो उधार लिया है वो कितना है? अरुण! माँ, मुझे बात करने दो। बताइए आपके उधार का अमाउंट कितना है? 20,000 रुपए। चुका पाओगे? क्या आपको पता नहीं है, आपके जुल्म से बचाने के लिए उसे मैंने अपने हक की नौकरी उसको दिला दी। अगर जरूरत हुई तो सिर्फ 20,000 रुपए ही क्यों, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हारी जान की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ पैसा, पैसा। और एक बात, पैसे देने से पहले कोयल के साथ कोई भी मेल जोल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात को याद रखना। अरुण सुन बेटा, तू इस घर को बेचकर उनका कर्ज चुका दे। क्या कह रही हो तुम माँ? ये घर, जिस घर में पति की यादें हो, दुनिया में कौन सी पत्नी उसके पति का घर बेचना चाहती है? अरे सुन, दुनिया में कौन सी माँ अपने बेटे को इतने दुख में देख सकती है? जो कह रही वो सुन बेटा, उस चुड़ैल के हाथ से उसे बचा ले, इस घर को बेच दे बेटा। नहीं माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरी उधारी है, मुझे ही चुकानी पड़ेगी। आपसे कहा ना, यहाँ पे क्लार्क की कोई पोस्ट खाली नहीं है। हम लोग ऐड दिए थे ऑफिस पियोन के लिए। लेकिन मैंने तो उस पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। माफ कीजिए, कोई ऑनर्स ग्रेजुएट को हम लोग पियोन की नौकरी नहीं दे सकते। यकीन मानिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइवरी की नौकरी मुझे दे दीजिए। पागल हो क्या? नौकरी पक्की होने के बाद ही कहोगे मैं ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ। मुझे अच्छी पोस्ट पर रख लीजिए। ये सब नाटक हमने बहुत देखे हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे हट, तिवारी जी ने तो बस कह दिया जैसे झट मंगनी पट भिया। इतनी जल्दी कहाँ से ड्राइवर मिलेगा? हराम को रामलाल को तो तू ही लाया था। साला दिन भर नशे में धुत रहता है और टैक्सी तो आधे दिन पड़ी रहती है। अरे हाँ हाँ, इसलिए तो मैं बेगरज हूँ। फिर किसी को बुलाकर मुझे तिवारी जी की गाली सुननी पड़ेगी। सुनिए, मुझे अब आपके वो तिवारी जी के पास ले चलेंगे? मतलब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता। मतलब मेरे लिए आप लोगों को कोई गाली सुननी नहीं पड़ेगी। हाँ तो चलिए। चलिए। आप टैक्सी चलाएंगे? आप नहीं तिवारी जी, मुझे तुम बोलिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे रुपए की सख्त जरूरत है। तो बोल बेटा, तुझे कितने रुपए चाहिए? मैं दूंगा, मुझसे एडवांस ले ले। नहीं नहीं, एडवांस नहीं। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है, मैं दिन रात मेहनत करके वो कर्ज चुकाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ये ले, ये टैक्सी की चाबी है। ए साले, ये टैक्सी मेरी है, दे चाबी। देख भाई, बहुत मुश्किल से मुझे ये काम मिला है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम पे जाने दे। पल्ला मारेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस भाई, और मत मार मुझे, मुझे मुझे जाने दे, मुझे चाबी दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे।
मुझे ये नौकरी की बहुत जरूरत है। चाबी दे। मुझे जाने दे भाई, चाबी मुझे इस ला। नौकरी की बहुत जरूरत है। चाबी तू नहीं देगा ना? नहीं देगा ना? चाबी दे। अरे चाबी दे। हरामजादे, तूने क्या सोचा? तिवारी मर गया है? चाबी दे, दे चाबी। रात के 9 बज चुके हैं। लगता है अरुण अब नहीं आएगा। अरुण के सामने मैं सारा जीवन आभारी रहूंगा बेटी। उस रात की बात मैं कभी नहीं भूल सकता। वादा जब किया है, आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा। नहीं चाचा जी, नहीं। किया गया वादा हमेशा पूरा नहीं होता चाचा जी, पूरा नहीं होता। आहा, इंसान के जीवन में तो सुख दुख लगा ही रहता है। हो सके तो तुम ऑफिस जाते वक्त अरुण के घर होते हुए जाना। अरुण तो घर पर नहीं है बेटा। कब आएंगे? उसके आने का कोई ठिकाना है क्या? एकदम सुबह निकल जाता है और रात को देर से लौटता है। कुछ कहना है क्या? ये कार्ड उनको दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। सुब्रतो जी, जरा गाड़ी रोकिए तो। अचानक गाड़ी रोकने को कहा? उस टैक्सी स्टैंड पर अरुण खड़ा है, मुझे उससे बात करनी है। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ रास्ते पे खड़ी रह के बात करोगी तुम? क्यों, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है क्या? अरे उसको यहाँ बुलाओ। नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। अरुण, क्या बात है? तुम मुझे इस हालत में देख के तुम हैरान हो गई ना? क्या यही तुम्हारा सपना है? चुप क्यों हो? मुझे जवाब दो। हर सपना तो जिंदगी में सच नहीं होता ना कोयल। इसीलिए तुम चाचा जी से मिलने नहीं जा पाए। जिंदगी में इतने बड़े फंक्शन में गाना गाया और तुम सुनने नहीं आए। यकीन करो, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं सुबह से लेकर रात तक भाग रहा हूँ सिर्फ पैसों के लिए। अभी मेरा एकमात्र लक्ष्य है झूमा, है ना? छी 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 छी। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनूंगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे नजरों के सामने से लड़की का हाथ पकड़कर ऑटो में बैठोगे? इनकार कर सकते हो? जो मैंने देखा वो गलत है? तुमने जो देखा वो गलत नहीं है कोयल, तुम्हारी सोच गलत है। तुम अभी जाओ कोयल, शायद तुम्हें देर हो रही है। होने दो देर। एक सवाल का जवाब दे सकते हो? तुमसे मिलने के बाद मैं क्यों किसी और के बारे में सोच नहीं सकती? तुम्हारा गाना सुनने के बाद मैं क्यों किसी और का गाना गा नहीं पाती? ये कैसेट देके जा रही हूँ। अगर वक्त मिले तो सुनना मैंने क्या गाया है, कैसा गाया है। लगता है ड्राइवर अरुण को देखकर तुम खुश नहीं हुई। एक सिंगर अगर टैक्सी ड्राइवर बन जाए, आप ही बोलिए ना, क्या ये सब देखकर कोई खुश हो सकता है? कामयाबी के रास्ते चलते हुए कभी पीछे नहीं देखना चाहिए कोयल, उसको भुला देना चाहिए। कैसे भुला दूं? मैं भी एक दिन उसी हालात में थी, और आज ऐसी हालात में जो इंसान है, मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत। हरामजादा, अभी गाड़ी के नीचे आ जाता। चलो ना, होटल में
डिनर करके तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं सुब्रतो जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप मुझे घर छोड़ दीजिए।